जी नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम है, आदाब है, सत श्री अकाल है, नमस्कार है सबको। सिरघाटी की कोर्ट में कल जिस प्रकार की घटना घटी है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतापूर्ण है, चिंता का विषय है और बहुत ही गंभीरता वाली विषय है। और इस प्रकार की घटना घटती है तो जाहिर सी बात है, प्रश्न तो खड़ा होता है कानून सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इस प्रकार का जो घटना घटी है मैं उसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, खंडन करता हूँ। और इस प्रकार से घटना घटी है कि जो कि बेहद ही एक डराने वाला रूप है। तो आखिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। एक अपराधी दूसरे अपराधी के ऊपर गोली चला दे रहा है पेशी के दौरान। तो ये बहुत ही गंभीरता वाली विषय है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए प्रशासन के माध्यम से, गया प्रशासन, सिरघाटी प्रशासन के माध्यम से। और हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है, जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं, सिरघाटी प्रशासन क्या कर रहे हैं। जब उनको पेशी के दौरान ले जाया जा रहा था तो उनको पुख्ता सुरक्षा के साथ उनको पेश करना चाहिए था। तो कहीं न कहीं सिरघाटी प्रशासन की तरफ से ढुलमुल रवैया है, कमज़ोर रवैया है। और इस प्रकार के घटना घट जाना जाहिर सी बात है, लोगों में एक डर का माहौल है, भय का माहौल है, समाज में एक बनता है। आए दिन प्रतिदिन सिरघाटी विधानसभा में कुछ न कुछ घटना घटी रही है। आपराधिक मामला हो चाहे लूटपाट का मामला हो, तो कहीं न कहीं ये समाज को डराने वाली बात है कि लगातार दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन सुस्त हो रहे हैं, कोई काम के ये लोग नहीं हैं। तो हम और दूसरा घटना यह है कि सिरघाटी पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी चालक के साथ भी गलत तरीके से रिवॉल्वर दिखाकर 40,000 रुपया लूटने का काम किया। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि सिरघाटी विधानसभा सुरक्षित नहीं है, सिरघाटी विधानसभा की जनता सुरक्षित नहीं है। जब सिरघाटी कोर्ट के न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से कि कानून व्यवस्था को पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ें और इसको लोगों को सुरक्षा देने का काम करें। जब आपका न्यायाधीश सुरक्षा नहीं हो सकता है, न्यायाधीश को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, पुलिस प्रशासन को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, तो ऐसी व्यवस्था चलाने का क्या मतलब। आप इस व्यवस्था लायक है ही नहीं हो। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश साहब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभल रहा है तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दें। बिहार में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बिहार को गति देंगे, बिहार को नेतृत्व करने का काम करेंगे, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से दिन प्रतिदिन आए दिन बिहार में लगातार घटनाएं बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है, रेप हो रहा है। तो कहीं न कहीं इसका प्रमुख रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि जब आपका जज सुरक्षित नहीं है, सिरघाटी के लोग सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं है, तो आप किस प्रकार की व्यवस्था करने की बात करते हो, कैसा विकास करने की बात करते हो। कहाँ गया आपका सुशासन, कहाँ गया प्रशासन। तो मैं इस प्रकार का जो घटना घटता है सख्त मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन, सिरघाटी पुलिस प्रशासन, गया पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार से भी कड़ी कार्रवाई करें और इन लोग के साथ एंटी सोशल एलिमेंट है, इनको मजबूती के साथ निपटा जाए। इन लोग ऐसे व्यक्ति जो अपराधियों की दुनिया में चला गया है उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाला समय में जिस प्रकार से आबादी बढ़ते जा रही है, दिन दुगनी रात दुगनी चौगनी की तरह आबादी बढ़ रही है, तो आने वाला समय में और तेजी से इस प्रकार की घटना घटेगी। तो इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब होंगे। अगर आपसे नहीं संभालता है कानून व्यवस्था तो आप इस्तीफा दें। अब माननीय जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी साहब हैं, उनसे भी मैं दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भ्रष्टाचार और
जो ये क्राइम बढ़ रहा, अपराध बढ़ रहा है, इसको सदन में घेरने का काम करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सड़क से लेकर सदन तक आप आवाज़ उठाने का काम करें, ताकि आम जनमानस का सुरक्षा हो सके, महिलाओं बेटियों को सुरक्षा मिल सके। आप सोचो ना, अंतरात्मा से सोचो, जब न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं है, सरघाटी के लोग सुरक्षित नहीं है, सरघाटी के प्रशासन के ऊपर खुद गोली चल जा रहा है अपराधियों के द्वारा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। और साथ ही में आज की घटना जो सरघाटी में सीएसपी बैंक के में जो अपराधियों द्वारा 40,000 लूटा गया, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरघाटी विधानसभा में लगातार ये सब क्राइम बढ़ते जा रहा है, लूटपाट बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए नकेल कसने की जरूरत है। और मैं बिहार सरकार से, गया प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, उस प्रकार से लोगों को मॉडर्न तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से लोगों को सुरक्षा दिया जाए। और खास करके जहाँ पे न्याय का मंदिर, जिसे हम कोर्ट कहते हैं, उसमें विशेष सुरक्षा उपलब्ध करवाया जाए। मैं इस प्रकार की मांग करता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब से, जिला प्रशासन से और सरघाटी प्रशासन से कि आप अपने सुरक्षा को वहाँ बढ़ाइए, मॉडर्न तरीके से सिक्योरिटी को चेक कीजिए, चेकिंग मशीन के जरिए से आप चेक करो। ये क्या है, जब पेशी के दौरान आ रहा है, जा रहा है, आसनम जासनम, यहाँ कोई थिएटर चल रहा है क्या सरघाटी के कोर्ट में कि कोई चेकिंग नहीं हो रहा, आ रहा है, जा रहा है? अरे बाबा, आपको बैठाया गया क्यों? चेकिंग करने के लिए, किसी प्रकार का घटना न घटे। इस सब कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पूरा जिम्मेदारी सरकार के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से पुलिस प्रशासन के हाथों में सौंपा गया है। तो मैं कहना चाहूँगा सरघाटी प्रशासन से भी आप पूरी मजबूती के साथ इस प्रकार का जो एंटी सोशल एलिमेंट है, क्रिमिनल्स लोग हैं, उसके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है और हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा देने का काम करें। बस मैं यही कहूँगा। और विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और नहीं होता है तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दो। मैं इस प्रकार से मैं आवाज़ उठाने के प्रयास कर रहा हूँ सरघाटी विधानसभा डोही प्रखंड से। आप किस प्रकार के 20 साल से लगातार शासन में हो, लगातार घटनाएं बढ़ रही है, सर्कुलेट होते हैं, पटना से जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, तो आप किस प्रकार के प्रशासनिक विकास की बात करते हो, तरक्की की बात करते हो? कहीं न कहीं आपका ये जुमला है, झूठा है। आप भी जनता को गुमराह कर रहे हो, लोगों के साथ झूठे वादा कर रहे हो, विकास पुरुष के नाम पे आप ठगे जा रहे हो। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मैं ये सारे सरघाटी विधानसभा की जनता जनार्दन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अपने नज़र के सामने से देखिए, जिस प्रकार की सरघाटी कोर्ट में घटना घटी है, बेहद ही चिंतापूर्ण वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए था। आज ही जज सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं, तो आगे चल के कोई सुरक्षित नहीं होंगे, माँ बेटी बहन कोई सुरक्षित नहीं होंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसमें जो भी स्टेप उठाने पड़ेंगे, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब के द्वारा अपना स्टेप उठाएं, जिला प्रशासन के माध्यम से स्टेप उठाएं। और इस प्रकार से खुलेआम जो अपराधी मैदान में घूम रहे हैं, नकेल कसने की ज़रूरत है, इन लोग पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मजबूती के साथ इन लोगों के साथ निपटा जाए, तब जाके लोगों में एक श्रद्धा विश्वास पैदा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। मैं इतना वाणी कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सरघाटी विधानसभा की जनता जनार्दन को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।